साथियों, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। इंजीनियर महेश कुमार लंकेश। आज देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं। आज़ादी के 77 साल बीत गए। प्रत्येक साल जो बजट बनती है उसमें एससी एसटी के कल्याण के लिए करोड़ों अरबों रुपए का प्रावधान किया जाता है। वो पैसा कल्याण विभाग के माध्यम से खर्च होता है, यानी 77 साल बीत गए, एससी एसटी ओबीसी का कल्याण नहीं हुआ। आज भी जो डाटा है, 7 करोड़ 80 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहते हैं, जबकि इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, न जाने कितनी योजना चलाई गई, लेकिन आज भी लोग फुटपाथ पर फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के 50% से ज़्यादा लोगों को एक धुर जमीन नहीं है जिसमें उनका दफन हो सके। ये गरीबी की स्थिति है। आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? ये जो प्रोविजन सरकार के द्वारा की जाती है बजट में, कहाँ जाता है? आपको याद होगा 1985 में इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ीसा के काली हांडी में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र का 1 रुपया जमीन पर 15 पैसा आता है, यानी ये 85% कहाँ जाता है? हमें याद आती है जानकी वल्लभ शास्त्री कवि का। उन्होंने कहा था, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जी लेते हैं जो जीने वाले हैं। बिल्कुल सटीक साबित होता है। कल्याण विभाग के द्वारा जो भी पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे तो डाइवर्ट हो जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति पर खर्च नहीं हो पाते हैं। उससे स्टेडियम बनाई जाती है, अन्य योजनाएं में खर्च हो जाते हैं। हमारे एससी एसटी के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या विधानसभा में विधायक हैं, उन्हें लड़ना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के पैसे को अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण में खर्च कराना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं। हमें भी जानकारी नहीं रहती है और हम लोग उम्मीद बनाए रखते हैं कि कल्याण होगा होगा होगा। साथियों, जानकारी जरूरी है। जानकारी के अभाव में ही हमारा शोषण हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब 1927 ईस्वी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब डीएससी की, जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है, वो कहते हैं, आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। कहने का मतलब, हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर चलकर सामाजिक क्रांति तो की, राजनीतिक हिस्सेदारी तो ली,
लेकिन आर्थिक क्रांति से हम लोग अछूते हो गए। जरूरत है आर्थिक क्रांति करने की। हमारे जो भी सामाजिक कार्य में लगे हुए लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि हमें आर्थिक क्रांति के दिशा में कदम उठानी होगी। हमें व्यापारी बनना होगा। हम 80 करोड़ लोग हैं जो मात्र उपभोक्ता बनकर बैठे हुए हैं। हम मात्र क्रेता हैं, हमें विक्रेता बनना होगा। हम आभार व्यक्त करते हैं इस देश के, हमारे महाराष्ट्र के कुछ अनुसूचित जाति के लोग जिन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, वो पूरे देश में आगे हैं। पंजाब के हमारे लोग बिजनेस की ओर ध्यान दिया, सुखी संपन्न है। यह भी जानने की जरूरत है कि धन इकट्ठा करने की हमें मनुस्मृति में अनुमति नहीं थी, और आज फिर से मनुस्मृति लागू कर दी गई है। इसलिए लागू कर दी गई है कि पूरे देश की जो संपदा है, संपत्ति है, जो 50% जो हिस्सा है, वो 1% बैस मारवाड़ी के पास चला गया, अडानी अंबानी जैसे लोग के पास चला गया। यानी मनुस्मृति में धन इकट्ठा नहीं करना था, पुनः धन छीन लिया गया, और हम लोग 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहे हैं। हम 100 करोड़ लोग हम उत्पादन कर सकते हैं या उत्पादित वस्तु को बेच सकते हैं। हम मूल निवासी मॉल खोल सकते हैं। हम ग्राहक हैं, मॉल भी हमारा होना चाहिए। ये बात सही है कि आज के दिन में हम अनुसूचित जाति के लोग कोई भोजनालय नहीं खोल सकते हैं। तिवारी भोजनालय, झा भोजनालय, यहाँ तक कि यादव भोजनालय, ढाबा, लेकिन कभी आपने अनुसूचित जाति के नाम से पासवान ढाबा, चमार ढाबा, बेस्तर ढाबा नहीं देखे होंगे। क्योंकि अगर उस क्षेत्र में जाएंगे तो नहीं चलेगा, लोग खाएंगे नहीं। लेकिन बहुत ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां हम जा सकते हैं और हम आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। नौकरी खत्म कर दी गई। उन्हें कोई विकल्प नहीं होता है तो वे सामाजिक आंदोलन को काम छोड़कर बाल बच्चों को पेट पालने के लिए गुजरात जैसे मारवाड़ियों के कारखाने में चले जाते हैं। इस प्रकार मेरे सामाजिक जो कार्य में जो उन्नति होनी चाहिए वो अग्रसर हो नहीं होके हम पीछे की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हमें सामाजिक कार्य भी करनी चाहिए, हमें राजनीति के क्षेत्र में भी जानी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति का कुछ संभव नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें व्यापार की ओर बढ़ना होगा, जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं जल्द ही
इस क्षेत्र में कदम बढ़ा के आप लोगों के सामने आऊँगा। जोहार, जय भीम, जय मूल्यवाद।